स्कूल के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर जो कविता की पंक्तियां हैं आज वो लेकर उपस्थित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वीडियो पूरी देखें तभी ये इसका अर्थ याद होगा, तभी इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले हमारी वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज जो हम पद्यांश आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सही प्रकार से याद करना है। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे कर नैन दे सैन, तिन्हें समझाए कुछ मसुकाए चली। तुलसी तिह अवसर सोहि सबे, अब लोकति लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसे मन मंजुल कंज कली। प्रिय छात्रों, इस कवितावली में वन मार्ग पर जाते हुए श्री राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये इसको प्रसंग में आप लिख सकते हैं। व्याख्या में देखिए, सुन सुंदर बैन सुधारस साने। सुधारस कहते हैं अमृत रस, साने माने डूबे हुए, बैन माने वाणी। सुंदर बैन, सुंदर वाणी, किसकी वाणी? जब वो गांव से गुजर रही थीं सीता जी, तो उस गांव में वहाँ की स्त्रियां थीं, उन्हें देखती हैं और सुंदर भाषा में उनसे बात करती हैं। मार्ग में किसी गांव की स्त्रियां जब उन्हें पूछती हैं तो वे उनके सौंदर्य को देखकर चकित हो जाती हैं। सुन सुंदर बैन सुधारत साने, वे जानना चाहती हैं कि उस परम सुंदरी का जो श्याम बड़ राजकुमार से क्या संबंध है। सुन सुंदर बैन सुधारस, सयानी जानकी जानी भली। सयानी माने चतुर हैं। जब गांव की स्त्रियों ने पूछा हैं तो सीता जी ने बहुत ही चालाकी से उनकी बात को समझ लिया। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने पूछ बैठी, स्त्रियां कहने लगीं कि आपके साथ में जो पुरुष हैं दो, ये कौन हैं? ये तिरछे से जो श्यामले रंग के हैं, धनुष बाण रखे हुए हैं, ये कौन हैं आपके? जब उनसे परिचय पूछती हैं सीता जी से, तो सीता जी बड़ी चतुराई से बोली, तिरछे कर नैन दे सैन। उन्होंने तिरछे से अपने नेत्र किए और कुछ समझा दिया और कुछ मुस्काई। थोड़े से तिरछे नेत्र किए, थोड़ा मुस्काई और फिर आगे बढ़ गईं। तो उस गांव की स्त्रियां समझ गईं कि यह सीता जी के पति राम हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहि सबे। तेहि अवसर माने उस अवसर पर, जब सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा किया, मुस्काई, तब उसी समय उनके जो नेत्र थे वो उनको देखती हैं गांव की स्त्रियां, और देख करके अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही हैं। अवलोकत माने देखती हैं, लोचन माने नेत्रों को, लाहू माने लाभ, अली माने सखियां। अर्थात सखियां सीता जी के सुंदर हाव भाव को देखकर अपने नेत्रों को लाभ उठा रही थीं। उनकी उत्सुकता आंखें ऐसी सुशोभित थीं जैसे, कैसे? अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसै मन मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब। अनुराग माने प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय, कि सूर्य उदय हो गया हो, मानो प्रेम के तालाब में सूर्य उदय हो गया हो और कमल की पंखुड़ियाँ खिल गई हों। बिगसी मन मंजुल कंज कली,
मानो कमल की सुंदर पंखड़ियाँ खिल उठी हों। तो यहाँ कमल की जो पंखड़ियाँ थीं कौन थी? नेत्र थे। इस पद्यांश में रस कौन सा लिखेंगे? तो इस पद्यांश में लिखेंगे श्रृंगार रस। छंद कौन सा लिखेंगे? सवैया। नीचे काव्य सौंदर्य में ये सब चीज़ें लिखेंगे। और उसके बाद अलंकार कौन सा लिखेंगे? तो इसमें अलंकार रूपक भी आया है, अनुप्रास भी है इसमें, और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। भाषा ब्रज भाषा लिखेंगे। तो ये 4 चीज़ें काव्य सौंदर्य में लिखना ना भूलें। रस, छंद, अलंकार और भाषा, ये चारों चीज़ें आपको लिखनी है, तभी आपको इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। और नहीं लिखते हैं तो 2 नंबर आपके कट जाते हैं, इसलिए इसको लिखना आवश्यक है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।